और ये मौसूफ नारा लगा रहे हैं मोदी के चेले, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। प्यारे, हैदराबाद की जबान में साले किसको बोलते मालूम आपको? मत बोलो, महंगा पड़ेगा। अगर हम तुम्हारे साले हुए और हमको गोली लगी तो फिर घर में क्या होगा प्यारे? देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। ठीक है, अब तो हम तुम्हारे साले तो हो गए ना। मुगलों को आक्रमणकारी नहीं समझते हैं। मैं वो तोप लेकर आया था। नहीं समझता। आप नहीं समझते? तारीख है ये, हमारी हिस्ट्री है। तो वो मुगल करने के लिए आए थे? एक मिनट ठहरिए, वो मुगल जो हिंदू माँ के पेट से पैदा हुए, उनको आप बोलेंगे अटैकर? जो यहां पैदा हुए इस मुल्क में, बाबर को यही सुनिए, यही मरे, जिसने ताजमहल बनाया, जिसने लाल किला बनाया, जिसने सब कुछ किया। तो अंग्रेजों ने तो मुझे मुकम्मल करने दीजिए। एक तारीख है हमारे मुल्क की। याकूब मेमन को फांसी मिली, कौन उसके खिलाफ आवाज उठाया था? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आवाज उठाई। मैंने क्या कहा था कि याकूब मेमन को तुम बचा सकते थे। कैसे बचा सकते थे? क्योंकि हुकूमत हिंद के पास कॉन्स्टिट्यूशन में इख्तियारात है कि जब किसी को सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा देता है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है कि कैपिटल पनिशमेंट को लाइफ कर सकते। मगर याकूब से नहीं हुआ, रजोना से हुआ। वो रजोना जिसने पंजाब के सिटिंग चीफ मिनिस्टर का मर्डर किया बम ब्लास्ट के जरिए। मैं सिखों को सलाम करता हूं, तुमने हमको बता दिया, तुमने हमको आईना दिखा दिया कि जिसके पास सियासी ताकत है उसी की बात सुनी जाती। अगर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में हमारे 40-50 एमपी होते, हम सबको बचा सकते थे। अपने आप को बचाना है तो इसके लिए हमको अपने नुमाइंदों को कामयाब करना है। When educated people put their mind in the wrong direction, they have a humongous power over influencing people. My danger with OSC Saab is that he exactly knows what CAA is. He exactly knows how it works. He exactly knows why it is important for India to have CAA. Yet, you know, he does good things at times as well. He told people to hoist national flags on their houses to protest against CAA. I think that's a fantastic thing. That's exactly what we are trying to do in others, so that Mamata Banerjee's own book, which said that, you know, dual citizens are voting in Bengal to elect a government, Bangladeshis and Indians. So the danger is that he can be a mass leader, but he has reduced himself to be a minority leader, and that is a very sad thing for me. Modi ji did not give away gases, did not give away Ujala scheme, did not give away Ayushman Bharat, seeing the religion. But what he sees is religion, and what he's doing is fear mongering. And if he was a naive politician or a neta per se with a topi, then I would have said that okay, he's naive, inko hum dismiss kar sakte. Inko nahi kar sakte. He's a towering personality in the literary sense of the term, and extremely educated to know how and which way he wants to mislead the people. And that is very sad for India.